ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवम् साद्वैतमसावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे आज हम कैंटो 5 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 12, 13 एंड 14 पे चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तया एथम विरत पुरुष परिचर्चया भगवती प्रवर्धमान अनुराग भरत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगन आत्मनि उद्दीमान रोम पुलक कुलक औत्यकंठेय प्रवुत प्रणय बाष्मणि अनिरुद्ध अवलोक नयनम एवं निज रमण अरुण चरणार विंद अनुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमारध गंभीर हृदयावघढ़ घीषण स्थापमी क्रियामणम भगवत सर्पया न स्मसारः। शब्दों का अर्थ समझते हैं। तया उसके द्वारा, इथम इस प्रकार, अवृत निरंतर, पुरुष परमेश्वर की, परिचर्चया सेवा द्वारा, भगवती भगवान में, प्रवर्धमान शैथिल्य बढ़ती हुई, अनुराग आसक्ति का, भर भार से द्रुत द्रवित, हृदय शैथिल्य शिथिलता, प्रहर्ष वेगन दिव्य हर्ष के वेग से, आत्मनि अपने शरीर में, उद्दीमान रोम पुलक कुलक रोमांच रोमों का खड़ा होना, औत्कंठेय उत्कंठा के कारण, प्रवुत उत्पन्न, प्रणय बाष्प अनिरुद्ध अवलोक नयनम प्रेमाश्रु प्रकट होने से दृष्टि में अवरोध, एवं इस प्रकार निज रमण अरुण चरण अरविंद ईश्वर के लाल चरण कमलों पर ध्यान करने से परिचित बढ़ा हुआ, भक्ति योगेन भक्ति के कारण, परिप्लुत सर्वत्र फैलकर, परम सर्वोच्च अहयाद आनंद का, गंभीर अत्यंत गहरा, हृदय रूपी सरोवर अवगाढ़ डूबा हुआ, कृष्ण जिसकी बुद्धि, ताम वह, अपि यद्यपि, क्रियमाणम करते हुए, भगवत श्री भगवान का, सर्पयाम आराधना, न सही स्मरण रहा। अनुवाद कर समझते हैं। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणारविंद पर ध्यान लगाते रहे। उस समय उनका सरोवर के श्रुति से हृदय आनंद जल से प्रेरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो उठता है
तो उसके शरीर में 8 दिव्य आनंदमय लक्षण भाव प्रकट होते हैं। ये पूर्णता के लक्षण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेममयी सेवा से प्रकट होते हैं। चूंकि महाराज भरत निरंतर भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए वे हर्षातरिक के लक्षण उनमें प्रकट हुए। तो आज हम 12वें श्लोक पे सुन रहे। इसके पहले हम स्टार्टिंग से एक समरी ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि हम श्रीमद् भागवतम ये हम क्यों सुनते हैं, क्या रोल प्ले करता है ये हमारे लाइफ के अंदर। तो ये कहा जाता है कि हम जैसे संघर्षी लोगों के लिए ये सुनना समझना बहुत जरूरी है। कैसे? आज की डेट में हम देखते हैं कि हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। सक्सेस स्टोरी चाहे वो हीरो की हो, वो विलन की हो, वो पॉलिटिकल की हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, सबकी स्टोरी सुनने में हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। पर वो क्या होता है, हर जगह बुक पे देखो तो आज अलग अलग तरह के मार्केटिंग एजेंडाज भी खड़े हुए हैं और हर एक तरह के लोग आ गए हैं कि भाई हम आपको ये सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे और ये बुक्स भी बिकती है, सब चलता है। पर कोई देखता है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की ओर, इसके अंदर जितनी भक्तों की स्टोरी कही गई है ना प्रभु, वो और कहीं नहीं मिलेगी अपने को। श्रीमद् भागवतम और भक्तों में ऐसी स्टोरी का और ऐसे भक्तों का भंडार है जिनमें हमें बताया जाता है कि अगर आपको आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति करनी है ना, तो उसके लिए हमें भगवत गीता और भागवतम का सहारा लेना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक रूप से हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाए ना, ये हमें कहा जाता है। सक्सेस स्टोरीज जो मार्केट में मिलेगी ना इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो भौतिक मटेरियल लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है ये मिलेगी। पर अगर हमें आध्यात्मिक लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए हमारे श्रीमद् भागवतम है और भगवत गीता है। उसी भगवत गीता से यही सुन के हम साधक को इसलिए हम साधकों को इसको सुनना जरूरी है, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ सके। तो आज हम ऐसे ही एक महान भक्त की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो है भरत महाराज। भरत महाराज की कहानी से हम आगे बढ़ेंगे। भरत महाराज को कहा जाता है कि वो भक्ति योग के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पे थे, कि जहां भक्ति योग में जो पूजा और भक्ति का जो योग वो होता है सम्मेलन, वहां वो उच्च स्तर पे भक्ति के आगे भक्ति में थे। अभी अगर हम स्टार्टिंग से एक समरी सुने तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भरत महाराज बड़े सर्वोच्च भक्त थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिंहासन पर राज किया। तद अनुसार उन्हें पृथ्वी पर राज्य करने लगे। राज्य करते समय उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्हें पंचजनी से 5 पुत्र हुए, जिनका नाम था सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण तथा धूमकेतु। पहले ये ग्रह था वो राजा नाभि के नाम से शासन के कारण वो अजनाब कहलाता था। पर जब भरत महाराज का शासन इतना अच्छा था कि लोगों ने प्रजा ने उसको नाम ही भारत दे दिया और ये देश भारत के नाम से प्रसिद्ध हो चुका। भरत महाराज बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने पूरी प्रजा को अपने भौतिक कार्यों की जो भक्ति ये होता है भौतिक पथ, उनके अनुसार उनको अपने अपने कर्म में सेट कर दिया था। जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र। इस तरह उन्होंने भौतिक पथ सबका राज्य में ऐसे कर दिया था कि सब अपने अपने भौतिक पथ से अपने अपने कार्य करते रहे और पूरे राज्य में शांति बनी रहे। और रही आध्यात्मिक की बात, तो आध्यात्मिक में भी उन्होंने अपने धरातल पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी ऐसे आचरण करना लोगों को सिखा दिया था और लोग उसे इजीली फॉलो करते थे। भरत महाराज अब आध्यात्मिक रूप का जब आता है कि भाई गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थान, तो ये कैसे किया जाए, तो उनके लिए भरत महाराज स्वयं यज्ञ करते थे, पूजा करते थे श्रद्धा पूर्वक। बहुत सारे हवन, दान, धर्म ये उनका रेगुलर होता था, ताकि वो लोगों के भी एक रोल मॉडल बन सके और प्रजा भी उनको फॉलो कर सके। और ये सब करते हुए उनके मन में तो एक ही था कि वो श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की ही पूजा अर्चना और उनको ही उपासना करते थे। और वही उनका उद्देश्य था कि मैं श्री कृष्ण ठाकुर जी को प्रसन्न करता रहूं। पर हाँ, जैसे हम प्रजा में बैठते हैं, जैसे हम एक रोल मॉडल बन के बैठते हैं, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम हमारी प्रजा को भी उस रास्ते पे लेके जाए, ताकि इसलिए वो पूजा, यज्ञ, दान, धर्म करके लोगों के सामने ये रोल प्रेजेंट करते हैं कि ये लाइफ में जरूरी है, इसके बिना लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते।
वो बहुत सारे यज्ञ करते थे, बहुत पर सारे यज्ञ के फल जो होते थे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव श्री ठाकुर जी को अर्पण करते थे। इस तरह वो अपने आध्यात्मिक प्रगति स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे थे और अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। वो उन्होंने स्वयं 1 करोड़ वर्ष तक राज किया भारतवर्ष के ऊपर, और एक स्टेज आया जब उन्हें लगा कि भाई अभी ये हमारे बच्चे भी सब बड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी जो ये था ग्रह था उनको अपने बच्चों में बांट दिया और खुद है जो पुलह आश्रम चले गए निवृत्त होते हुए, जिसको हम वन प्रस्थान कह सकते हैं। पुलह आश्रम में वो भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। हर मनुष्य की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो भक्ति में आगे बढ़े। अभी भक्ति में आगे हर मनुष्य की क्या होती है इच्छा कि उसको शांति मिले, मन में शांति मिले। पर मन की शांति कब मिलेगी? ना कि मटेरियल लाइफ से तो मिलनी नहीं है। मटेरियल लाइफ क्या है? आज मैंने कुछ ले लिया तो मुझे और कुछ चाहिए, उससे पेट भर गया तो मुझे और कुछ चाहिए। जब परम शांति का अनुभव करना होता है तो उसके लिए हमें जाना होता है परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण में, और इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर जब हम ईश्वर की सेवा में लगते हैं, तब हम जाके कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तब जाके हमें विरक्ति प्राप्त होती है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी विरक्ति प्राप्त करना और भक्ति में आगे बढ़ना कैसे होगा? अगर हमें भक्ति में डेवलप करना है अपने आप को, तो उसके लिए भागवतम देखो, भगवत गीता देखो, और कहीं भी कोई भी पुराण उठा के देख लो या वेद उठा के देख लो, उसमें कहा गया है कि आप हरिनाम करो, आप श्रवणम करो, कीर्तन करो, साधु संग करो। साधु संग कि जब साधु संघ की एक लेवल बढ़ता है तब आता है आध्यात्मिक गुरु का स्थल आता है हमारी लाइफ में। तो आध्यात्मिक गुरुओं की शरण में जाओ और इस तरह से आप धीमे धीमे भक्ति में आगे बढ़ते हुए उस स्तर तक पहुंचो। तो ये जब हम स्टेज बाय स्टेज जब हम ऐसे भक्ति करते रहेंगे, ये करते रहेंगे ना, तभी हमारे अंदर जो अनर्थ भरे पड़े हैं वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते जाएंगे, तब हम भक्ति के लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ भरत महाराज के को अष्ट लक्षण का अनुभव किया गया है कि उनके रोम रोम पुलकित हो गए, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, वो पूजा विधि भूल गए, वो उस लेवल तक पहुंच गए कि उनको जब भगवान का ये भी नहीं याद होता था कि भगवान की पूजा करनी है या मुझे कोई सूर्य नारायण की पूजा करनी है, मुझे कोई देवी देवता की पूजा करनी है। उनमें भी वो लगता था कि उन्हें मैं कृष्ण का नाम बोल रहा हूँ, मैं ठाकुर जी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो उस लेवल की पूजा तक पहुंच गए। अभी उस लेवल की पूजा तक पहुंचने में प्रभुपाद कहते हैं कि भाव भक्ति योग के उस स्तर पे जो पहुंच जाता है ना, वो उसका नीचे गिरना या डाउनफॉल होना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। पर यहाँ श्री ठाकुर जी हमें कहते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि नहीं, आप भक्ति योग में भी कितने ऊपर चले जाओ पर वहां से भी नीचे गिरोगे अगर आपकी भक्ति उस लेवल तक नहीं है। जब हम देखते हैं कि भरत महाराज जो इतने उस स्तर पे पहुंच गए थे, उनका नेक्स्ट जन्म क्या हुआ? उनका नेक्स्ट जन्म हुआ पशु योनि में। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान से हटकर एक हिरण में चली गई, इसलिए वो उस तेवर से पहुंच के भी फिर से नीचे आके उनको पशु योनि में जन्म लगा पड़ा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक गुलाब जामुन की भी आशा रह गई ना, तो फिर से नीचे आना पड़ेगा गुलाब जामुन खाने के लिए। तो भाई क्यों? भगवान में आसक्ति कैसे डेवलप हो? इसका मतलब वही होता है कि ये आसक्ति डेवलप करने के लिए हमें रेगुलर नाम कीर्तन करना है, रेगुलर श्रवणम करना है। अभी भक्त महाराज जैसे, भरत महाराज जैसे लोग अगर वहां तक पहुंच के भी अगर डाउनफॉल हो सकते हैं, तो हमारी तो काउंटिंग हरी बोल वाली है। कब नंबर लगेगा वो उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो हमारा काम एक ही है, भगवान का नाम लेते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो, एक गुरु का आचरण मिले और जिससे हम हमारी भक्ति में प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते रहे। बाकी हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत कभी नहीं होने वाला। उसमें ये जैसा वो स्लोगन है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो स्लोगन शायद भरत महाराज के बाद ही आया होगा कि उनकी भक्ति में जैसे ही नजर हटी और वो हिरण पे नजर गई, दुर्घटना घट गई। तो हमें भक्ति में डाउनफॉल होने से अपने आप को बचाना है और आगे ध्यान रखना है। अगर अभी भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए सबसे पहले हम जो साधकों के लिए सब क्या आता है? नाम जप आता है, हरि नाम संकीर्तन आता है। तो एक बार नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि से बात चल रही थी सब भगवान की बैठे बैठे कि भाई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं निरंतर भजन करने से, नाम जप करने से ही आप भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ सकते हो। तो रही बात कलयुग की, कलयुग में क्या है? तो कलयुग में कहा गया है कली रूपे नाम अवतारे। कलयुग में नाम जप को ही यज्ञ कहा गया है। अभी भगवान मनु कहते हैं कि यज्ञ और आप हवन करो,
उससे 10 गुना फल ज्यादा मिलता है साधारण नाम जप में। अभी रही बात नाम जप की, तो नाम जप हम सुनते हैं कि भाई हम तो शुरू हो जाते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे भाई ये एक नाम जप हुआ, इसको कभी हमने स्पेसिफाई किया कि ये कौन सा नाम जप है? तो नाम जप के अंदर इसको कहते हैं साधारण नाम जप। फिर उसके बाद आता है उपांशु नाम जप, और फिर आता है मानसिक नाम जप। हम साधक को कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम सब आते हैं साधारण नाम जप की कैटेगरी में, जिसका काम है जोर जोर से चिल्लाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ताकि आसपास वाले को भी लगे कि भाई हम नाम जप कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो। ये पब्लिक मार्केटिंग भी हो जाती है इनडायरेक्टली कि भाई मैं अच्छा भक्त हूं, बाकी सब लोग आप लोग भौतिकवादी हो। तो अगर नाम जप की महिमा दिखते हैं तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उपांशु नाम जप करते हो ना, तो वो 100 गुना बेहतर है साधारण नाम जप से। और अगर आप मानसिक नाम जप करते हो, जो मन में, जिसके अंदर ना जीवा हिलेगी ना आपके होठ हिलेंगे, बस आप मन के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर एक ही चल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। या राधा नाम भी हो सकता है या कृष्णा नाम भी हो सकता है। हम इस्कॉन वाले पकड़ के बैठे हैं कि भाई हमारा महामंत्र है हरे कृष्णा, पर अलग अलग संप्रदाय में जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो वृंदावन जाओ तो सब कहते हैं भाई आप राधा नाम लो, कृष्णा नाम लो। इन शॉर्ट ओवरऑल जो आता है समरी ये आता है कि आपके पास भगवान का नाम होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। लाइफ में डाइवर्जन होंगे तो कहीं भी भटके के गिरेंगे। पर अगर ईश्वर का नाम, अगर परम कृपालु परमेश्वर का नाम, ठाकुर जी का नाम स्मरण में रहा, तो हमेशा हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जीवा से ये हुआ। फिर कहते हैं कि द्वापर, हाँ, नारद मुनि की कथा आती है। नारद मुनि कहते हैं कि द्वापर की समाप्ति के समय नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी की यात्रा करने जा रहा हूं, तो इस कलयुग में पार करने का कोई सहारा तो बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, और मैं इस उत्तम प्रश्न का एक ही इसका आंसर है या समाधान है, क्या? केवल नाम जप। अभी इन 16 नामों का निरंतर जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया कि भाई नाम जप तो कर लेंगे, पर नाम जप की कोई विधि विधान? तब ब्रह्मा जी कहते हैं नाम जप की कोई विधि विधान नहीं है। सुख में, दुख में, विपत्ति में, संपत्ति में, खुशी में, दुखी में, हर जगह आप कहीं भी बैठे हो, आपको नाम जप करना है। तब ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि अगर कलयुग के अंदर कोई मनुष्य 3.5 करोड़ नाम जप कर लेगा ना, तो उसको भगवत प्राप्ति आसानी से मिल जाएगी और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट के हिसाब से क्या कहते हैं कि अगर उसने कोई ब्रह्म हत्या कर दी, अगर उसने कभी कोई स्वर्ण चोरी, आज की डेट में स्वर्ण चोरी तो बहुत ईजी है, हर लोग कर दे रहते हैं, पर उस टाइम की बात है जब ब्रह्मा जी कहते थे अगर किसी ने स्वर्ण चोरी भी कर ली, अगर कोई शूद्र फैमिली में जन्म लिया है, या किसी ने परस्त्री गमन भी किया है और ऐसे अनेक पाप किए हैं, सब पाप का निवारण क्या है? 3.5 करोड़ नाम जप। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई 3.5 करोड़ नाम जप ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसका तो कोई कैलकुलेशन होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे बुद्धू, गणित नहीं जानता, बहुत सिंपल है, 61 माला रोज करो 15 साल तक, तो आप 3.5 करोड़ नाम जप हो गए। तो भाई हम मटेरियल लाइफ के अंदर काम धंधा छोड़ के 61 माला तो रोज करने से रहे, 6 माला भी जैसे वैसे होती है। 61 का अनुरूप है उल्टा 16 माला करने में दम निकल जाता है, 61 माला करनी है। ठीक है, रिटायरमेंट के प्लान करेंगे। पर हाँ, इसका शॉर्टकट भी है। एक साधारण नाम जप करोगे तो आपको 61 माला रोज करनी पड़ेगी और 3.5 करोड़ लगेंगे। पर अगर आप वही उपांशु या मानसिक तौर पे करोगे तो ऑब्वियसली आप जल्दी भगवत प्राप्ति प्राप्त करोगे। अभी इसका उदाहरण क्या है, कैसे प्राप्त करोगे? तो भाई हमारे लिए है ध्रुव महाराज। उन्होंने 15 साल किया था क्या? नहीं किया था नाम जप, उन्होंने तो 6 महीना किया और उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो वो क्या था? वो हमारे लिए सीधा उदाहरण है कि अगर हम भगवत प्रेम, भगवत नाम अगर दिल से, मन से अगर भगवान को पुकारेंगे तो हमारे लिए 15 साल नहीं, 25 साल नहीं, हमारे लिए 5 महीने भी काफी है। बस हमें हमारी भगवत प्रेम में आगे बढ़ना है और सिंसियर होना है। जैसे उसका दूसरा उदाहरण अगर विपरीत देखें तो सब्रू मुनि की कथा आती है, जिन्होंने सालों साल नाम जप किया, तपस्या किया, समुद्र के अंदर एकदम चले गए और वहां जाके तपस्या की। पर क्या हुआ? एक वो मछली का संभोग देखते हुए उनके मन भी विचलित हो चुका और उनकी सारी तपस्या पे पानी फिर गया। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि भरत महाराज का एक मन हिरण में लग गया, वैसे ये कथा भी है। तो कथा जैसे भक्ति, इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम साधु संग करें, निरंतर भगवान का नाम ले और अच्छे से भगवान की, दिल से भगवान की, रोते हुए भगवान की प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमें भक्ति में प्रोग्रेस कराए। इस तरह से
हम श्लोक 12वां के आगे 13वें की 13 श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। इथम ध्रुत भगवत व्रत एणे याजिन वासस अनुवासन अभिषेक कद्र अपि सह कुटिल जटा कलोपेन च विरोचमानः सूर्य च भगवंतम हिरण्यमय पुरुष मज्जिहाने सूर्यमंडलम भृत प्रतिष्ठेन अनुत भृत प्रतिष्ठेन तदु होवाचः। शब्दों का अर्थ समझते हैं। इथम इस प्रकार, ध्रुत भगवत व्रत श्री भगवान की सेवा का व्रत स्वीकार करके, एणे अजिन वाससः मृग चर्म वस्त्र धारण किए, अनुसवन प्रतिदिन 3 बार, अभिषेक स्नान द्वारा, अद्र गीला, कपिसह भूरा, कटिल जटा घुंघराले केसों की जटा, कलापेन समूह से च तथा विराजमान अत्यंत सुंदर रूप से सजाई गई, सूर्य के स्थित भगवान नारायण के अंश विस्तार की वैदिक ऋचाओं द्वारा पूजा, भगवंतम श्री भगवान को हिरण्यमय सर्व स्वर्ण कांति वाले पुरुषम श्री भगवान उज्जीहाने उदय होते हुए सूर्यमंडल में अभ्युत्पतिष्ठन पूजा करते हुए, एततः यह ऊचः निश्चय ही उवाचः कहा। तात्पर्य हिंदी अनुवाद समझते हैं। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शरीर पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली रहती थी। वे मृग चर्म धारण करते थे और श्री नारायण की पूजा करते थे जो स्वर्णिम तेजोमय शरीर वाले तथा सूर्य के अंदर वास करने वाले हैं। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। तात्पर्य, सूर्य के प्रमुख देवता हिरण्यमय है, यानी भगवान नारायण। उनकी आराधना गायत्री मंत्रों से की जाती है जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उनकी अर्चना ऋग्वेद में दी गई अन्य ऋचाओं से भी की जाती है। यथा ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती ही। सूर्य के अंदर भगवान नारायण का निवास है और उनका रंग सुनहरा है। अभी यहां हम देखते हैं कि भरत महाराज अत्यंत सुंदर थे। उनके बाल घुंघराले थे, उनकी घुंघराले बालों वाली राशि थी, 3 बार स्नान करते थे और वो मृग चर्म धारण करते थे। अभी हम अगर पिछले श्लोकों में जाए तो पिछले श्लोकों में हम देखते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ साल तक राज किया, सारे उपभोग भोगे, स्वरा ऐश्वर्य भाव होगा। उसके बाद उन्होंने निवृत्ति लेके मृग चर्म पे आ गए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है कि हम कभी भी भौतिक जगत के कोई भी विषय में आसक्त ना हो। हमें मिला, अच्छी बात है, भगवान के आशीर्वाद है कि जो हम सारा सुख भोग रहे हैं, पर हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय भगवत भक्ति है, ना कि ये मटेरियल लाइफ के कोई भी चीजें है। तो हमें इन सबका त्याग करके मटेरियल भौतिक आध्यात्मिक लाइफ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐश्वर्य भोग, जहां ये देखते हैं कि भगवान महाराज भरत अत्यंत सुंदर थे। अभी हम आगे के श्लोक में देखते हैं तो महाराज भरत का दिनचर्या, अगर वो भगवान को भोग लगा क्या खाते थे? फल, फ्रूट, मूली, ये सब उनका खाना था। उनके बाद भी वे सुंदर थे। तो कैसे पॉसिबल है? जब भक्ति में आदमी इतना आगे बढ़ रहा है और उसका खाना पीना एकदम ना के बराबर हो रहा है, फिर भी वो सुंदर है, ये कैसे? ये भरत महाराज से हमें सीख मिलती है कि आप जब भक्ति में एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपके अंदर ही दिव्य शक्ति आ जाती है, जिससे आप बाय डिफॉल्ट ग्लो करने लगोगे। आपके अंदर आप भले खाओ पियो, पानी ना पियो, पर फिर भी आपको भगवान की जो आसक्ति होगी, जो रुचि होगी, जो भक्ति में इतनी होगी, जो कृष्णा के ठाकुर जी की तरफ इतनी होगी ना, कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बस आप भक्ति में लीन रहोगे, उनका नाम लेते रहोगे और अपने आप से आपको सारी एनर्जी है ना, वो भगवान से मिलेगी। अभी सारी एनर्जी भगवान से कैसे मिलेगी, इसका उदाहरण आगे देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान की ओर से। तो ये श्लोक को जब आगे पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा कि अगर आदमी फल फ्रूट खा के या सिंपल सी लाइफ जी के भी कैसे ग्लो कर सकता है और कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अभी इसमें आगे देखते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे और निम्नलिखित। अभी सूर्य नारायण की उपासना करना, तो सूर्य नारायण की उपासना कब होती है? क्या यह 9-10 बजे होती है? ना, इसके लिए हमें उठना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में।
अभी एक क्वेश्चन आता है कि इस युग में हम कलयुग में बैठे हैं, तो कलयुग में क्या हम सतयुग और द्वापर युग का दर्शन कर सकते हैं या त्रेता युग का दर्शन कर सकते हैं? कोई है इसका आंसर? इसका आंसर खुद सूर्यनारायण भगवान है, परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी है। जब आप मॉर्निंग में, आप तो सब लोग उठ जाते हो मुझे छोड़ के, तो जैसे ही नाम जप वाला कार्यक्रम पूरा होता है और जैसे आज 7 सवा 7 के आसपास अभी सूर्योदय होता है, उस टाइम टेरेस पे जाके या कहीं देखना सूर्य को, सूर्यनारायण भगवान की देखना, तो उसके अंदर आपको त्रेता युग, आपको सतयुग सब दिखाई देगा। कैसे? सतयुग का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, त्रेता युग का रेड और कलयुग का येलो। अगर आप मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है ना, तो आपको ये तीनों कलर के कॉम्बिनेशन दिखेंगे। और उसी टाइम होता है जब भगवान को जल चढ़ाया जाता है, ताकि त्रेता युग सतयुग इनकी क्वालिटीज हमारे में डेवलप हो। वो जब जल चढ़ाते हैं, आजकल के जल चढ़ाने की भी अच्छी विधि है। एक्चुअल लोग ऐसे जल चढ़ाते हैं, कोई ऐसे जल चढ़ाएगा। अरे भाई, जब जल चढ़ाना है तो जल आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, और ये जब पानी ऐसे बहता है ना, तो वो जो पानी की धारा बहती है ना, उसके अंदर से सूर्य की रोशनी आएगी, जो हमारे आंखों में जाएगी, जो हमारे दिल में जाएगी और हमें पवित्र करेगी। लोग तो ऐसे जल चढ़ाते हैं उसका पेट अच्छे से भरा जाए, और वैसे ही मोटे हो जाते हैं वो खा खा के। तो इस तरह से हाँ, सूर्योदय को जल चढ़ाना, सूर्योदय की मंत्र उच्चारण करना, और यह हमारे अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, अगर हम भागवतम भी देखें और पुराण भी पढ़े, तो उसमें कहा है कि सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंखें हैं। तो जब हम श्री कृष्ण को करते हैं, तो उनका अंग भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो सूर्यनारायण भगवान भी, और एक्चुअली सूर्यनारायण कहा गया है। सूर्य नारायण क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सूर्य ही उसके नारायण है, उसके अंदर वास करते हैं। और उसके अंदर कहा गया कि वो नारायण जी स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण रूप में अंदर विराजमान है। जैसे और एक आगे मैंने पढ़ा था कि कलयुग के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए थे, तो उनका रंग क्या था? उनका रंग भी पीला था। तो स्वर्ण कलर और स्वर्ण रंग ये भगवान का रंग है। फिर रही बात आगे इसके अंदर गायत्री मंत्र की, तो जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर है कि हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, पर जब हम भी भक्ति के एक स्तर पे पहुंचते हैं, तो अब हम होती है ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा होती है, तब हमें गायत्री मंत्र दिया जाता है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हम भक्ति में, कहा जाता है कि जब आप नाम जप के एक लेवल को क्रॉस करोगे, जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा होगी, तब आपको गायत्री मंत्र दिया जाएगा और आप भक्ति में एक स्तर आगे बढ़ोगे। तो अगर हम ये श्लोक पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि भरत महाराज भक्ति के उस स्तर पे थे कि वो भगवान का नाम और गायत्री मंत्र का जप भी करते थे। अभी श्लोक नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 14 कहता है, परो रजः सवितु जार्थ वेदो देवस्य भर्गो मन सेदम जजानः सुरत साधः पुनराविषय चेष्टः हंसम घृणाम नृसिद रिंगी रामः। पर रजः रजोगुण से परे सतोगुण में स्थित, सवितु संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले, जात वेदः जिससे भक्तों की कामनाएं पूरी होती है, देवस्य श्री भगवान का, वर्ग आत्म तेज मनसा मात्र चिंतन से इदम यह ब्रह्मांड उजान उत्पन्न किया, सुरेत सा दिव्य शक्ति से अदह यह सृष्टि पुनः फिर अविश्य प्रवेश करके चष्टे है देखता या पालन करता हुआ, हंसम जीव को गृधाणम भौतिक सुख की कामना करते हुए, नृसत बुद्धि के लिए, रिंगी रामः गति प्रदान करने वाले, इमह नमस्कार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध तत्व में स्थित है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर अपनी ही इच्छा से ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, सूर्य के प्रधान अधिष्ठा देवता श्री नारायण के ही अन्य विस्तार है, जो समस्त ब्रह्मांड के आलोकित करते हैं। परमेश्वर समस्त जीवात्मा के हृदयों में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं तथा उनकी भौतिक इच्छाओं का पूरा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। सर्वस्य चाहम हृदम
सत्रिविष्टः, मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूं। ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कथित है, अंडात तरस्थ्य परमाणु चयांतरस्थम, वे ब्रह्मांड तथा परमाणु में समान रूप से प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य के प्रमुख अधिष्ठा देव की अर्चना इस मंत्रों से की गई है। ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरी सृजान सत्रिवष्टः, सूर्य के अंदर श्री नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार यह विश्व सूर्य के तेज पर निर्भर है। सूर्य प्रकाश से ही ग्रह घूमते हैं और वनस्पतियां उगती है। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियों के उगने में सहायता करती है। वास्तव में श्री नारायण सूर्य के अंदर स्थित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः श्री नारायण का उपासना गायत्री मंत्र अर्थात ऋग्वेद मंत्र से करनी चाहिए। तो इस श्लोक को अगर हम सुने तो समझे तो क्या कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध तत्व में स्थित है। और अगर देखते हैं तो शुद्ध तत्व क्या है, जो रजोगुण से परे सत्व गुण में स्थित। अभी अगर हम भागवतम और इसको देखें तो हम कहते हैं कि जो श्री नारायण है, श्री ठाकुर जी है, वो ये तीनों गुणों से परे है। उनको ना रजोगुण इंपेक्ट करता है, ना तमोगुण, ना सतोगुण, वो तीनों गुणों से परे है। तो वह संपूर्ण, और वो कहते हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है। हम भक्ति में एक स्तर है, हम तमोगुणी में बैठे हैं, हम रजोगुण में कन्वर्ट होंगे, रजोगुण से हम सतोगुण में कन्वर्ट होंगे, पर हम भगवान के लेवल पे पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। हमें भगवान की सेवा मिलनी है तो हम सात्विक हो सकते हैं। और सात्विक में भी सतोगुणी में ये कहा गया है कि सतोगुणी में भी अगर आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर विरक्ति भाव में नहीं जाओगे तो आप सतोगुणी में भी अच्छे कर्म करके फिर से आना पड़ेगा। सतोगुण भी वो लेवल पे नहीं है कि आप भगवान के भक्ति में आगे बढ़ के आप वैकुंठ को जा सको। तो रजोगुण तमोगुण तो बहुत दूर की बात है। तो आगे कहते हैं कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। अभी संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करना मतलब कि वो सूर्य में स्थित है, सूर्य से ही वो सारे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। तो अगर जैसे कहा जाए कि अगर कोई सूर्य नारायण को भी अगर डेली जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं तो वे भी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 13 में कहा गया है कि ठाकुर जी मैं सृष्टि का बीज हूं। ये ठाकुर जी ने कहा है। कैसे कहा है कि मैं सृष्टि का, वो अध्याय में कहेगा हर बीज, हर जो चीजें उपज रही है, जैसे इस अध्याय में श्लोक में आगे भी देखते हैं कि जड़ी बूटियां उगना, फल फ्रूट उगना, सारे सृष्टि का पालन होना, ये कैसे पॉसिबल है, बिना सूर्य के पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह ठाकुर जी खुद सूर्य में निवास करते हैं। और जैसे ही जितने सोल्स होते हैं जीवात्मा, तो सूर्य के अंदर भी एक सोल है, वो सोल भी किसका है, श्री नारायण का है, श्री ठाकुर जी का सोल है। सूर्य की रोशनी से सब उगता है। भगवान अपने भक्तों को सभी प्रकार के वर देते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत में कहते हैं कि जो ठाकुर जी की भक्ति करता है उसका प्रारब्ध तक बदल जाता है। अभी हम जब जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो पूरे दिन काम में लगे हैं, हमारे तो नसीब में यही लिखा है, इसके बिना मैं चल नहीं सकता। अरे भाई, तेरा प्रारब्ध बदल जाएगा अगर तू ठाकुर जी के शरण में जाएगा। पर ये कौन समझे। ठाकुर जी तो यहां तक कहते हैं कि कोई चांडाल होगा ना, वो भी ब्राह्मण दीक्षा लेने के स्तर पे पहुंच सकता है अगर वो नाम जप, अगर श्रवणम कीर्तनम, अगर ठीक ठाकुर जी की भक्ति में प्रवेश कर जाए तो। ठाकुर जी की भक्ति सबसे परे है। इसको कोई हमें योग है या तपस्या है ऐसा ना समझ के भक्ति योग के अंदर इसकी भक्ति करनी चाहिए। और अपनी इंद्रिया, अपनी जो 5 इंद्रिया है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तब हम जाके भक्ति में एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। अगर हम 5 इंद्रियों का समझे तो 5 इंद्रियों में सबसे खराब इंद्रिय कौन है और सबसे अच्छी इंद्रिय कौन है, तो वो है जीवा। फटाफट रसगुल्ला खा के बोलेगी वाह टेस्टी है, मजा आ गया। और अगर रसगुल्ला गंदा निकला, बहुत बेकार रसगुल्ला बनाया, इसको तो रसगुल्ला बनाना नहीं आता है। ये अपनी जीवा का काम है, तारीफ भी कर लेती है और गालियां भी दे देती है। तो ये काम जीवा का, ये काम थोड़ी है। जीवा का काम क्या है, जीवा का काम है भगवान का नाम लेना। भागवतम है, भगवत गीता है, ये सुनना, ये समझना, इसको प्रचार करना, नाम कीर्तन करना। ये आप जब रेगुलर अपने लाइफ में इनबिल्ट करोगे, अपनी दिनचर्या के अंदर जब इसका इंक्लूजन आएगा तो क्या होगा, हम भक्ति में धीमे धीमे आगे बढ़ पाएंगे।
भक्ति में आगे आगे धीमे बढ़ पाएंगे। अगर हम इसके आगे देखें तो ईश्वर अपने दिव्य शेष से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अभी जैसे हमने आगे श्लोक में भी देखा कि भगवान भरत महाराज अति सुंदर थे, तो कैसे भाई, ऐसे कैसे? अगर हम देखते हैं आज से बहुत से ऋषि को भी देखते हैं कि वो कुछ खाते पीते हैं 6 महीने, साल, 10 साल, 1000 साल ऐसे ही बैठ के हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो भाई हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगर हम साइंटिफिकली देखें, जैसे यहाँ भी ये पॉइंट है साइंटिफिकली, तो सनलाइट, सूर्य नारायण, अगर हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज समझे तो सूर्य नारायण हमें क्या देता है? विटामिन डी ये मिलता है हमें, अंदर की आत्मरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, ये हो सकता है। हमारे ब्रेन फंक्शंस वो एक्टिव होते हैं, ब्रेन फंक्शंस एक्टिव होंगे तो क्या होगा? हम अपने कार्यक्रम कर पाएंगे, हम हमारी डेली एक्टिविटीज कर पाएंगे। अगर हम मटेरियल लाइफ ही किए तो इसके अंदर ऐसा कहा है ना कि भाई आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान जो मांगोगे, आप अपनी लाइफ में जो इच्छा रखोगे वो पूर्ण होगी। तो वो इच्छा कब पूर्ण होगी भाई? जब आप स्ट्रांग रहोगे, जब आप अच्छे रहोगे, जब आपकी इम्यूनिटी, जब आपकी ब्रेन फंक्शन अच्छी होगी, तब होगा। और ये हमें क्या लगता है कि तो हमारी क्वालिटी है भाई, हमने एक्सरसाइज की, हमने भाई दूध पी लिया, हमने ये कर लिया भाई, तो हमें XYZ, हमने बहुत सारे योग कर लिए। अरे भाई नहीं, जब तक आप घर से बाहर निकलते, जब सूर्य की रोशनी आप पे आती है ना, तब आपको सारी शक्तियां मिलती है। और वो सूर्यनारायण भगवान कभी ऐसे कहते नहीं है, जैसे भगवान कहते हैं ना, भगवान आपको दे रहे कभी नहीं मांगते। पर हम हैं कि भगवान को देने में जरा भी वो नहीं है। आज अगर हम कोई भी फल फ्रूट देखें तो ये कैसे उगते हैं? सूर्य की रोशनी से। एक अपना वो भी होता है फूल, सूरजमुखी नाम का फूल, उसका तो क्या उद्देश्य है? जब वो सूरज को फेस करते ही उगता है। तो फल फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ है, ये काम कौन उगता है, कैसे पॉसिबल है? तो ये सूर्य नारायण की कृपा से पॉसिबल है। और रही बात कि सृष्टि का पालन करना, तो जैसे सृष्टि का पालन होता है, तो आप जैसे देखो, गर्मी से अंडे जो होते हैं ना, वो गर्मी से फूटते हैं और उसमें से जीव निकलता है, ठीक है? वैसे ही अगर कोई यहां शरीर मर चुका है तो उसको डिकम्पोज करना और उसको पूरा सृष्टि में वेपराइज कर देना, ये काम भी कौन करते हैं? सूर्यनारायण भगवान करते हैं। उनकी रोशनी से अगर कोई चीज जन्म ले सकती है तो उनकी अपने क्या बोलते हैं, कृपा से या उनकी लाइट से कोई चीज जो नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसका डिकम्पोजिशन भी यही होता है। तो अगर आज की डेट में देखें, ठंड इतनी है, हम क्या कहते हैं? भाई सूरज तो चाहिए भाई, सूरज के बिना नहीं होगा, जाके सूरज में बैठ जाएंगे, ठंड लग रही है, सूरज चाहिए। तो ये सूर्य नारायण की कृपा है, ये सूरज देव की कृपा है। सेम ईयर के अगर एटमोस्फियर, अगर हम दिन में बाहर निकले, सूरज नहीं है, सूर्य नारायण भगवान नहीं कृपा कर रहे, आज बहुत डल एटमोस्फियर है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, जाके सो जाते हैं, तो ये कृपा है। तो सूर्य की कृपा जितनी समझे उतनी कम है। और सूर्य नारायण इस तरह से जब कहते हैं कि भगवान हर मनुष्य की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो ये इच्छा पूर्ण करने का जब हम इस श्लोक को समझना और इसको एनालाइज करना चाहेंगे तो ये इसी तरह से होगा कि सूर्य नारायण स्थित भगवान हर एक मनुष्य, हर एक जीवात्मा जो नीचे पृथ्वी पर है, जो कलयुग रूपी है, इनका ग्रोथ, इनका लाइफस्टाइल चलना, मतलब इनकी जो दिनचर्या चलना, ये पॉसिबल कब है? जब सूर्य नारायण के आशीर्वाद है। इसलिए हमें हमारी रेगुलर लाइफ में एक काम तो रेगुलर करना चाहिए, जैसे हम हरि नाम करते हैं, जैसे हम जप करते हैं, जैसे सब करते हैं, तो हमें सूर्य नारायण को भी एक जल चढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए और जल चढ़ा के अपने आप को सतयुग और त्रेता युग में लेके जाना चाहिए। क्योंकि वही 30 सेकंड होंगे या वो 1 सेकंड होगा जब आप जल चढ़ाते हो और आपके अंदर त्रेता युग और सतयुग दोनों के रोशनी आपके अंदर इनबिल्ट होगी। वैसे ही आगे बढ़ के कहते हैं कि सत्संग, अभी हम अगर सूर्यनारायण की भक्ति कर रहे, सत्संग कर रहे, सब कर रहे, तो इसके अंदर क्या हम भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? जब हम पॉसिबल होगा कि हम कोई अच्छे से स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु के शरण में जाएंगे। अगर हम ये श्लोक को भी जैसे मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा था या समझा था, तो सुना था, तो ये कहा जाता है कि भरत महाराज जो इतने भक्ति में इतने आगे बढ़ चुके थे, तो ये इनका डाउनफॉल क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो कहीं सुनने में आया कि इनका डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि इनके लाइफ में कोई गुरु नहीं थे, इनके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे। ये क्वेश्चन मैंने कल भी रेज किया था कि स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं सुना हो, पर कल जब लेक्चर सुना तो ये आया कि भक्ति में डाउनफॉल होने का सबसे मेन रीजन क्या होता है? भक्ति में कितने भी आगे चले जाओ, कितने भी आगे निकल जाओ, पर अगर आपके लाइफ में आध्यात्मिक गुरु नहीं है, अगर उसके आशीर्वाद नहीं है ना, तो आपका डाउनफॉल कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए अगर गृहस्थी में रहना है, अगर हमें रहना है, तो हमारे लिए एक ही काम है कि धीरे धीरे भक्त में भाव में आगे बढ़े,
भक्ति भाव में आगे बढ़े और भगवान के आशीर्वाद से भगवान को प्रार्थना करते रहे कि हमें कोई आध्यात्मिक गुरु की शरण देते हुए हम भगवान का नाम कीर्तन करते रहे और अपने आप को वैकुंठ के लिए तैयार करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आज